सुनियन को देखते हैं जो बता रही होती हैं कि वो एक बोर्न लकी कैट है और जिस पर्सन से भी हैंडशेक करती उस पर्सन के कंपनी की स्टॉक प्राइस डेली अप लिमिट को हिट कर देती। जंग खेलते हुए अगर किसी और पर्सन का हाथ गलती से भी उसके हाथ के साथ टच हो जाता तो वो पर्सन गेम जीत जाता था। 3 साल पहले मिसेस गो से बैक करने के लिए गयी कि वो उनके बेटे से शादी कर ली। रोते हुए बोल रही होती हैं कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और अब सिर्फ सुनियन ही उनकी हेल्प कर सकती है। सुनियन ने भी सोचा कि वो अपने लिए तो वेल्थ को अट्रैक्ट कर नहीं सकती तो क्यों ना किसी और की हेल्प कर दे। ये शादी को 3 साल हो चुके हैं और गू ग्रुप बैंक्रप्सी से लिस्टिंग की तरफ आ गया और सोनियन भी अपना विलेज छोड़कर एक बहुत बड़े विला में शिफ्ट हो चुकी थी। गो हाउस के उस विला के बाहर एक स्विमिंग पूल भी था और सोनियन अब वहाँ स्विमिंग कर रही होती है। तभी उसने देखा कि गुयन अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आ रहा है। उसके फ्रेंड्स ने क्वेश्चन किया कि शाओ शाओ वापस आने वाली है तो उसने अपनी उस ओल्ड लुकिंग वाइफ के साथ क्या करने का सोचा है। सोनियन ने जब ये बातें सुनी तो वो जल्दी से पानी के नीचे छुप जाती है। गुयन के एक फ्रेंड ने कहा कि जहाँ तक उसे याद है उसकी ये वाइफ आंट ने सेलेक्ट की थी तो डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं होगा। गुयन कहता है कि उसके मदर का कहना था सोनियन के पास कोई लकी चार्म है तो गो ग्रुप को बिल्ड करने में उसकी हेल्प कर सकता है। लेकिन ये सुनते ही उसके फ्रेंड कहने लगे कि शायद उस लड़की ने मिसेस गो को ब्रेन वॉश किया होगा। सब लोग जानते हैं कि गो ग्रुप को गुयन अपने हार्डवर्क की वजह से लिस्ट कर पाया है। उन लोगों को इस तरह के लकी चार्म पर यकीन नहीं था और गुयन कहता है कि इसीलिए इस मैरिज का एंड होना जरूरी है। ये सुनकर सुनियन को गुस्सा आ गया। वो फौरन से उनके सामने आ गई। उसे अचानक से अपने सामने आता देखकर वो सभी डर जाते हैं और सुनियन ने कहा कि अगर गुयन को डिवोर्स चाहिए तो फिर वो ऐसा ही करेंगे। उसने गुयन से कहा कि ये काम जल्दी करना चाहिए ताकि वो न्यू जॉब सर्च करने में उसको डिले ना करे। गुयन ने उस पर ये जताना चाहा कि उसके बगैर वो कुछ भी नहीं है और इस बात पर सुनियन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। पिछले 3 सालों में मिसेस गो उसके साथ बहुत अच्छी थी। वो हर मंथ उसको 1 मिलियन युआन पॉकेट मनी भी देती थी लेकिन गुयन ने कभी उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। इन 3 सालों में शायद उसने सिर्फ 300 वर्ड्स ही उसे कहे होंगे और ज्यादातर वो बस हाँ या ना में ही जवाब देता था। गुयन उसे लायर बुलाता है जो पिछले 3 सालों से उसके घर पर फ्री का खाना खा रही थी। गुयन गुस्से से जल्दी में डिवोर्स पेपर्स लेकर आ गई और गुयन को साइन करने का कहा। गुयन इतनी जल्दी डिवोर्स पेपर्स ले आने पर बहुत ज्यादा शॉक हो गया। गुयन ने उसे पूछा कि क्या अब वो उसके लकी चार्म से अलग नहीं होना चाहता। उसने खुद ही डिवोर्स सजेस्ट किया था। गुयन कहता है कि सुनियन ने पिछले 3 सालों में घर पर खाने पीने और सोने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। ये बोलकर वो साइन कर देता है। सुनियन ने गुस्से से कहा कि वो उसके लकी चार्म की इंसल्ट कर रहा है, अब तो डिवोर्स होकर ही रहेगा। उसने जल्दी से डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया और फिर गुयन के बिगेस्ट कंपेटिटर और उसके एनिमी लू जिनहंग को कॉल करती है और उसे बताया कि वो